किया। मुझे तो कहा कि तुम मेरे घर में जा कर के मेरे एब्सेंस में मेरी पत्नी बच्चों से तुमने बात किया है, मिसबिहेव किया है, मैं तुम्हें समझ FIR करा दूंगा और तुम्हें जेल बंद करवा दूंगा। CCTV फुटेज में साथ जाते दिख रहा है और अकेले आते भी वो लड़का दिख रहा है जिसके साथ गया था। लेकिन जिस जगह ये लोग अंडा खाए थे सर, उस जगह से वो लड़का अकेले आ गया और मेरे बच्चे को वहाँ धक्का दे के आता। CCTV कैमरा न होने की वजह से उसने फ़ायदा उठा लिया मेरे बच्चे के साथ। सर कृति स्कैनिंग सेंटर पे कैमरा लगा हुआ है जिसमें भी बयान दे रहे हैं घर तक साथ आया है। सर मेरे घर में काम लगा हुआ है सर, सिस्टर की शादी है सर, ये 2 दिसंबर की है, 27 नवंबर का तिलक है सर। इस वजह से हम लोग काम लगवाए थे सर। और मेरे पुश्तैनी मकान है सर, उसके अंदर लिंटर पे शटरिंग लग चुकी है, दीवार पर उसके बाद आके रोक लिया सर। मेरे पापा पोस्टेड है प्रधानाध्यापक है उच्च प्राथमिक विद्यालय में सर। हमारे बब्बा से उनसे पहले पुरानी रंजिश थी सर, और इसकी वजह से वो गया था बाल कटाने। कहाँ रह रहा वो? वहीं अपने गाँव में रह रहा? हाँ घर पे ही है सर। मैं आज 3 महीने से सर घर नहीं जा पा रहा हूँ। उनके पास लाइसेंसी असला है सर, जब नहीं तब देखते तो बोलते पा जाएंगे तो गोली मार देंगे तुरंत। सर वो आने के बाद उसको गया था बाल कटाने सर, आया है बाल डाई करा के सर, वीडियो आपके डाई करा के? हाँ बाल वाइट करा के आया सर, फोटोज देख लीजिए सर। FIR हुआ और उसमें जो है छोटी धारा लगाए और जांच करने के लिए दिए थे वहाँ पे, तो दरोगा जी भी उसमें कुछ किए भी नहीं और सामने वाले जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, केस वापस ले लो। और मिले SSP साहब से या SP गंगापार से? एक बार सर मिले थे और कुछ हुआ नहीं सर, और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और बोलते हैं कि सुलह हो जाओ। मतलब परिवार चूँकि खड़ंजा भिजवा रहे थे, वो लोग आगे कहते हैं इनको गाली कुत्ते के पहले मारे पीटे, इनके बच्चे इनकी औरतें आई मतलब कहते हैं रोकने के लिए भाई क्यों मार रहे हो, तो उन लोग कहते हैं पूरे मतलब कि लाल लश्कर लेकर कट्टर पर लेकर फायर करने लगे गाँव में और मारे पीटे। यहाँ तक पुलिस से फ़ोन किया गया, पुलिस वाले आए और उनको मतलब पुलिस को देखे तो भाग लिए वो लोग। उसके बाद FIR दर्ज हुई, कई धाराओं में उनके मुकदमा दर्ज हुआ। DM ने क्या रिपोर्ट दिया? DM लिख के देना? SDM साहब को भेजा है, SDM साहब ने जांच की, इसके बाद रिपोर्ट भेज दी SHO को। अब SHO ना मुझे रिपोर्ट दे रहे हैं और ना मुझसे कहते हैं आप जाइए काम लगाइए, कोई विवाद होगा तो उसको बोलिएगा मेरे पास आएगा। मेरे कहने से अपोजिट पार्टी होगी, जबकि पुलिस में है, PHQ में सर्विस में है, वो ओपन, आप उनका टोन सुन रहे हैं ना सर, ओपन ये है उनका। पहले तो 15-20 लोग आते हैं, उनसे हम मारपीट कर नहीं सकते। हम लोग जब एजुकेटेड फैमिली से हम ये सब, मैं प्रिपरेशन करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, भाई साहब अकेले रहते हैं। सर मैं बिजली विभाग एक्सचेंज से रिटायर हुआ हूँ सर। हमारा मकान वो गायत्री नगर में है सर। सब ये सही सिविल डिस्पैच मकान पर ले गए, सब पूछ गए, बात कर गए जून में। उसके बाद जुलाई में साहब उनका अपना सामान के साथ आ गए, उनको रखा गया था। उससे सब उनका हम बिजली नहीं खर्च करेंगे, लेकिन सब बिजली बिल दिसंबर में साहब करीब 10,000 के आसपास आ गई। तो मैं सर बिजली विभाग इंजीनियर होने आते मैंने कहा देखे क्यों जो है, उनकी पत्नी बच्चे थे वो तो सब आगरा में पोस्टेड हैं बिजली। अच्छा। तो मैंने सर बात किया, देखा उनके घर में जा करके बच्चों के सामने साहब तो 3 हीटर चल रहे थे साहब लगातार। अच्छा। तो हमने कहा यही वजह है बिजली भी ज़्यादा आने का। हम तो करे थे। मैंने उससे बात किया साहब रात शाम को, सब मुझे पता नहीं किस स्टेज में थे, उन्होंने साहब इतनी बदतमीजी से बात किया। मुझे तो कहा कि तुम मेरे घर में जा करके मेरे एब्सेंस में मेरी पत्नी बच्चों से तुमने बात किया है, मिसबिहेव किया है, मैं तुम्हें समझ FIR करा दूंगा और तुम्हें जेल बंद करवा दूंगा। तब से मैं बात तो नहीं करता साहब, अपने मकान खाली करने में उसे कई बार कहा। सर यही समस्या है। तो ये थाना चौकी पे कहीं दिया नहीं है? जी सर। कहीं थाना चौकी पे शिकायत नहीं की गई? ऐसा वो कहीं नहीं किया, सब आपके पास आए सब चीज़ें। सर एक सबमिशन और था साहब, बताओ। अगर उचित समझे सर, आप अगर टेलीफोन करवा दें अपने सर से साहब, तो उसमें दोस्तों साहब मकान खाली कर देंगे साहब। आगरा पोस्टेड है कि सर। तो उसने कोर्ट वगैरह में तो नहीं डाल दिया मामले? जी सर। कोर्ट में तो नहीं भेज चला गया वो? कहीं कोर्ट में तो नहीं चल रहा है आपका मामला?
नहीं सर, हमारा कोई कोर्ट में नहीं चल रहा है। तो सब पहले एप्लीकेशन मैंने आप ही को दिया था, किसी से उनसे बात ही करते रहे और कुछ नहीं। और सब इतना मिसबिहेव तरह से बात करते हैं साहब कि मैं उचित नहीं समझता कि उनसे बार बार बात करूँ। उनकी पत्नी बच्चे मेरे सब ऊपर वाले के कमरे में, हमारे बहू मेरे लड़के रहते हैं। बहू ने कहा दिल की बात हमारी साहब, तब से रोज़ सवेरे उनको गाली देती है। एक बार बात कर लेना उससे, बता देना क्यों फालतू में वहाँ बवाल कर रहे हो बिना मतलब के। हाँ, कहीं और देख लो ये मकान। ठीक है थैंक यू सर। मेरे घर में काम लगा हुआ है सर, मेरी सिस्टर की शादी है सर, ये 2 दिसंबर की है, 27 नवंबर का तिलक है सर। इस वजह से हम लोग काम लगवाए थे सर। और मेरे पुश्तैनी मकान है सर, उसके अंदर लिंटर पे शटरिंग लग चुकी है, दीवार पर उसके बाद आके रोक लिया सर। मेरे पापा पोस्टेड है प्रधानाध्यापक है उच्च प्राथमिक विद्यालय में, और 1997 से पोस्टिंग ज्वाइनिंग हुई है, इस समय प्रधानाचार्य के पद में। और सर परिवार के एक ही आदमी ने 11 मुकदमे लिखा के हिस्ट्री शीट खुलवा दी है सर। मैं उसका भी आपको दिखा देता हूँ। और ये हाईकोर्ट का एक आदेश है, उसमें सर्विस में ये मुकदमों का ब्यौरा है साहब ये, और इसमें इनके पापा का पोस्टिंग का है सर। इसकी So far as lodging of 14 criminal cases against the petitioner are concerned, an explanation has already been given stating that petitioner's application was on account of civil dispute between the petitioner and his relatives, and acquittal orders have otherwise been passed in several cases and final reports have been submitted in some of the cases. The defense of the petitioner about his implication being motivated for extraneous reasons was an issue which could be examined in inquiry proceedings. So far as the argument of respondent with regard of embezzlement of amount is concerned, petitioner's defense was to be taken note of, and whether such charge was actually made out or not could have been determined only after holding an inquiry. In the event petitioner refused to participate, it was open for the respondent to conduct ex parte inquiry. All that, however, has not been done. The disciplinary authority cannot record its conclusion of guilt merely by taking note of charges and the defense put forth by the employee concerned. The defense available to an employee in disciplinary proceeding confers an important right which cannot be taken away unless it is an exceptional case where a finding is returned that holding of inquiry itself is not practicable. No such stand otherwise exists on record. It is admitted that petitioner is a teacher who has worked from 1997 onwards, and he was also promoted as headmaster in the year 2006. There is no proceeding ever initiated against him in respect of his working prior to instant proceedings. In such circumstances, this court is not inclined to accept the argument of the respondent for sustaining the order of punishment even without holding of inquiry. Writ petition accordingly succeeds and is allowed. Order dated 17/2/17 stands quashed. Liberty, however, stands reserved to the respondent to conduct a fresh inquiry in the manner stipulated in the rules and conclude it within a period of 4 months, and petitioner undertake to cooperate in it. तो इसके बाद ये 4 महीने ये कोई इंक्वायरी हुई फिर उन्होंने की? इसमें तो हमारा पद ओरिजिनल पद दे दिया गया है। इंक्वायरी हुई जो इन्होंने लिखा 4 महीने के अंदर एक इंक्वायरी, क्या हुआ उसका परिणाम? उसमें इन्होंने हमें ओरिजिनल पद दे दिया हेडमास्टर। वो भी आदेश लगाओ ना इसके साथ फिर। हाँ सर, उसको अच्छा चलिए, ये हो गया, ये तो इसका हो गया, आपका डिपार्टमेंटल इशू हो गया। हाँ सर, और ये जो मुकदमे का है, ये मुकदमे ख़त्म हो चुके हैं सर। सारे नहीं, 2 इसमें पेंडिंग है एचसीआर, एक ही आदमी ने मुकदमा कराया सर। और सर मैं मेरे घर के अंदर जो रोक दिया गया है काम, उसके फोटो भेजी सर। उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय को मैंने 13 तारीख को एप्लीकेशन दिया, 12 को मैं एडिशनल साहब से मिला था, तो उन्होंने कहा साहब से मिले, तो उसमें ये एप्लीकेशन दिया था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया था, मैं और मेरा भाई गए हुए थे कि आप या तो दूसरे थाने से जांच करा लें, लेकिन वो ये कह दिए कि आपके पिता हिस्ट्री शीटर हैं, आपको मैं हिस्ट्री शीटर बना दूंगा, आप यहाँ गुंडाई करने आए हैं, उसको भेज दिया गया सर। नेक्स्ट उसके बाद में सर इसमें रिपोर्ट लगाई गई सर 2/10 को सर, आप देख लें कि बारजा बढ़ा, मैंने एप्लीकेशन को छोड़ दिया है, इसमें एसआई द्वारा रिपोर्ट लगाई गई कि इन्होंने बारजा बढ़ा लिया। और इस बारजा के सर जो मतलब वो विरोध कर रहे थे, उसमें इन्होंने देखिए सर कहीं भी रिपोर्ट नहीं लगाई है कि हम बारजा बढ़ा पाने, हमारी शटरिंग भी खुल चुकी है, सब कुछ हो चुका है। और उसके बाद सर मैंने शिकायत किया आईजी साहब के पास 15 तारीख को, ये साहब है, और 15 तारीख को आईजी साहब, 16 को आईजी साहब ने आदेश दिया कि सीओ साहब से जांच कराई जाए। ठीक है। सीओ साहब गए, आज तक गए नहीं साहब जांच करने। क्यों?
अब ये तो सर वही बात तो आपने अप्रोच किया सीओ साहब? आप कर लेते अप्रोच उनको? सर मैं उनको मैसेज भी किया, फ़ोन में बात भी किया, तो कहे ठीक है मैं रिपोर्ट लगा देता हूँ। उन्होंने थाने से रिपोर्ट मंगा के लगवा दी। उसमें भी इनकी रिपोर्ट में सर यही दिखाया गया कि वही बारजा का मैटर बताया गया। उसके बाद 15 को ही सर मैंने डीजीपी साहब को भी किया, सीएम साहब को भी किया साहब, ये है। और उसके बाद जब मेरी सुनवाई नहीं हुई तो 30 तारीख को सर मैं आपके यहाँ आ गया साहब, और 30 को आपके यहाँ तो आख्या मंगाई गई। फिर वही चीज़ दिखा गया कि जहाँ पर मैं एप्लीकेशन दूँ वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन सर 8 तारीख को सर जाके मेरी सेटिंग गिरवा दी गई सर। सेटिंग तुड़वा दी सर? निकलवा दी है सेटिंग। सर मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ, मेरा वो है पूरा मकान में, ना तो पुताई हम करवा पा रहे हैं साहब और ना तो हम प्लास्टर करवा पा रहे हैं सर। बस इतना ही कि हम रह रहे हैं, बस सर इतना ही बचा है बस सर। इसमें बताना सीओ को कि जब आईजी साहब ने आदेश भी कर दिया, मौके पे क्यों नहीं जा रहा? आपका भी और ये केवल रिपोर्ट नहीं लगाएंगे, मौके पर जाएंगे सर, वहाँ से मुझे फ़ोन करेगा। फ़ोटो देख लीजिए साहब। चलिए देख लीजिए अब क्या फ़ोटो बता दीजिए। ये मेरा फ्रंट है साहब, और यहीं पे अंदर साहब ये सेटिंग लगा, इधर भी मेरी ज़मीन है, ये फ्रंट में भी, इसके घर के अंदर ही काम रुका गया साहब। चलिए वो मौके पे जाके देख के तब बता पाएंगे सर। इसमें जल्दी करवाइए सर, शादी इस वजह से वो पुताई भी नहीं करवा पा रहे हैं साहब। सर हमारे गांव से एक लड़का गुम हुआ 18/6/2022 को जी सर, जो कि उसके परिजन ने उसमें हटाने का उन्हीं का हाथ है सर। हटाने के बाद सर वो हमको 19/6/2022 को वहाँ कंप्लेन दी गई हमारे थाने में। थाने के हमारे अधिकारी लोग आए, हमको उठा के ले गए, क्योंकि पूछताछ करने के बाद हमको छोड़ दिया गया सर। फिर छोड़ दिया गया, बोले कि जब हम तुमको बुलाएंगे तब आ जाना। मैं बोला सर ठीक है मैं आ जाऊँगा। उठाने के बाद सर वहाँ से मैं जब घर आया तो फिर दोपहर में 1 बजे के करीब हमारे चौकी इंचार्ज सर और आए सर, और उन्होंने हमको उठाते समय उठाने के बाद मारपीट हमारे साथ तुरंत तत्काल मारना पीटना शुरू, मारते पीटते ले गए। ले जाने के बाद कहीं जहाँ सीसीटीवी फुटेज कैमरा सब जगह चेक कराया गया सर, हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला सर। हमारा कॉल डिटेल, हमारे घर के जितने सर्विलांस पे नंबर डलवा दिए, कुछ भी नहीं मिला सर। तब भी हम कह रहे वो अभी लड़का 16/9/2022 को रिटर्न आया। आने के बाद सर जब वो जा रहा था सर, तो घर से 10 किलोमीटर साइकिल ले जाके छोड़ा सर। साइकिल छोड़ने के बाद वहाँ पे जैसे रिटर्न आया तो वहाँ पे उतरते समय अपनी साइकिल पूछने लगा सर कि हमारी साइकिल यहाँ पे मैं छोड़ के गया था, मिली कि नहीं सर। वो उससे जब पूछा जा रहा है सर कि तुम कहाँ पे थे, तो बोल रहा है कि मैं जंगल में था, मुझे जंगल में अपहरण करके ले गया सर। तो सर जब पूछताछ के पश्चात पता चल रहा है सर, तो उसके घर वाले से सर पुलिस वालों ने मिल के उसको एक भी दिन हवालात में नहीं रखे, पूछताछ नहीं किए कायदे से, उसको तुरंत उसके घर वालों को दे दिए। और जो उसको लाया है सर उससे भी पूछताछ नहीं हो रही है, उसको भी उसी के घर वाले के पास रख दिए। और सर हमको बार बार यही प्रताड़ित किया जा रहा है कि तुमको अगर कहीं जाना है तो जाओ, हम कुछ देख लेंगे तुमको। ये दोनों ने FIR कराई है इसकी या केवल गुमशुदगी लिखी है? गुमशुदगी लिखा के सर हमको दिखा के उठवा के मारा गया सर। इतना मारा गया कि सर ऐसे तखत था, तखत पे लगा के इसको पूरा फैला दिया गया। इस पर चढ़ के 3 आदमी हुमक के मार रहे थे सर। अच्छा। उसी समय मार दिए होते तो मैं मर गया होता तो सही था सर। इतनी बुरी तरीके से मार दिए सर। तो क्या पूछना चाह रहे थे वो? कहाँ उसको हटा के रखिए। अच्छा। अब मारते रहते रहे थे सर। तो कैसे गया? उसी दिन आ गया वो? उसी दिन नहीं आया सर, सिर्फ 3 महीने बाद लौट के आया है सर। 3 महीने बाद लौट? 3 महीने बाद लौट गया है सर। आपका ऊपर शक क्यों कर रहे थे? सर हमारे बब्बा से उनसे पहले पुरानी रंजिश थी सर, और इसकी वजह से वो गया था बाल कटाने। कहाँ रह रहा वो? वहीं अपने गाँव में रह रहा? हाँ घर पे ही है सर। मैं आज 3 महीने से सर घर नहीं जा पा रहा हूँ। उनके पास लाइसेंसी असला है सर, जब नहीं तब देखते हैं तो बोलते पा जाएंगे तो गोली मार देंगे तुरंत। सर वो आने के बाद उसको गया था बाल कटाने सर, आया है बाल डाई करा के सर। वीडियो आपके डाई करा के? हाँ बाल वाइट करा के आया है सर। अच्छा। फोटोज देख लीजिए सर। दिखाओ। SI साहब से मैं बात करता हूँ तो उनको धमकियाँ देते हैं, जो तुमको करना है कर लेना। देखिए सर इसका बाल वाइट करा के आया है। जिस कपड़े में गया था वो कपड़ा नहीं है, नया कपड़ा खरीद के आया है सर। क्या पागल है ये? कैसे? ये ठीक ठाक आदमी? ठीक है सर। तो आप मिलेंगे इससे CO से या SP जमुना पार से? SP सर के पास गए थे सर। क्या कह रहे हैं? से जब कॉल किया गया हमारे थाना अध्यक्ष के पास, तो बोले कि आपको क्या लग रहा है वो लड़का कैसे बता रहा है? बोले कि गुमराह कर रहा है, हमको बेवकूफ़ बना रहा है। तो कह रहा है कि जब गुमराह कर रहा है तो उसके ऊपर केस करो ना। कह रहा है कि सर हम कर रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं सर अभी तक। वो हमारे ही पीछे लगे हैं मारने पीटने की सर। हेलो जैन।
जैन, ये सौरभ, एक मामला आया हुआ मेरे सामने, एक लड़का बैठा है अजय कुमार यादव, ये डीही खुर्द का रहने वाले हैं, थाना खीरी, ठीक है। एक लड़का अपने भाग जाता घर से, गोपाल, वो भाग गया, उसके बाद शक इनके ऊपर जाहिर करते हैं क्योंकि इनका आपसी प्रतिद्वंद्विता चल रही है गांव में, और बता रहे चौकी वालों ने इसकी बहुत पिटाई लगाई। ये जिस तरह से नरेट कर रहा है, हो सकता है इसे पीटा हो। एक तो इसकी बात सुन लेना पूरी पहले, किसने मार लगाई है, जरा उसको भी पकड़ना, कौन है ऐसा पुलिस का कर्मचारी अधिकारी जिसने इसको मारा, उसकी जिम्मेदारी तय करना। दूसरा, जब वो आ गया, फिर मामला एकाएक ठंडा कर दिया, जो उसे लेकर आया ना उससे कोई पूछताछ की, ये वापस आ गया। ये भी रंगबाज आदमी, बता रहे हैं कि यहाँ से बाल कुछ और थे, अब सफ़ेद बाल रंगा के आया है, जैसे कपड़े पहन के गया था नए कपड़े पहन के आया है, 3 महीने बाद लौट के आ गया अपने आप। अब ये तो इधर उधर तफरी करने कहीं गया निकला होगा इसका मतलब, हाँ? और इसको बेवजह मारा पीटा गया, तो अब इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ये लौट के आया, और जिन्होंने ये कर्मचारियों ने कार्रवाई की है, इसको मार पिटाई की है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाए। ठीक, ये खुद करना इसकी जांच, जरा सबको अपने सामने बुलाओ। आप एसपी साहब के सामने ही जाओगे, वहीं यही बयान दोगे, ठीक है? जाइए। FIR हुआ और उसमें जो है छोटा धारा लगाए और जांच करने के लिए दिए थे वहाँ पे, तो दरोगा जी भी उसमें कुछ किए भी नहीं, और सामने वाले जान से मारने की धमकी देने के केस वापस ले लो। और मिले SSP साहब से या SP गंगापार से? एक बार सर मिले थे और कुछ हुआ नहीं सर, और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और बोलते हैं कि सुलह हो जाओ। नहीं तो इसमें ये बुलाया नहीं इसको अभी तक, थाने बुलाया गया? नहीं सर, ये तो बुलाया भी नहीं इसको। कहाँ, ये कहाँ रहता है? बगल में रहता है सर, आज रोज गालियाँ देता है, दारू पी के साथ बहुत जान से। कराते हैं, SSP साहब जब बुलाया तो चले जाना। बताइए क्या हुआ? सर 14 तारीख की घटना एक है, पिछले महीने की। गांव के प्रधान आए हैं, प्रधान को क्या कहते हैं, मतलब परिवार चूँकि खड़ंजा बिछवा रहे थे, वो लोग आगे कहते हैं इनको गाली कुत्ते के पहले मारे पीटे, इनके बच्चे इनकी औरतें आई, मतलब क्या कहते हैं रोकने के लिए, भाई क्यों मार रहे हो, तो उन लोग क्या कहते हैं पूरे मतलब कि लाल लश्कर लेकर कट्टर लेकर फायर करने लगे गाँव में और मारे पीटे। यहाँ तक पुलिस से फ़ोन किया गया, पुलिस वाले आए और उनको मतलब पुलिस को देखे तो भाग लिए वो लोग। उसके बाद FIR दर्ज हुई, कई धाराओं में उनके मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद उसने क्या किया सर कि मतलब कि भाग के अभी भी 307(8) के मुलजिम है, लेकिन गांव से भागी है। यहाँ पे आकर एक फर्जी तरीके से मतलब कि दिखा कर कि हमारे ऊपर घटना, आपके यहाँ शायद कोई ऑर्डर चला गया, तो यहाँ से ऑर्डर कर दिया गया कि FIR उल्टा उनके ऊपर दर्ज हो, प्रधान घटना वही दिखाकर, और मतलब कि एक फर्जी मुकदमा, और उसमें कई सभी समुदाय के लोगों को जिसको चाहे 14-15 लोगों को कोई था नहीं, वो लोग कोई थे भी नहीं। यहाँ तक कि हमने SP ऑफिस से पहले SP वाले जाँच किया, एडिशनल SP आए जाँच करके, उन्होंने पाया कि ये तो फर्जी मुकदमा है। उन्होंने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, चूँकि ऊपर से आदेश आया है, तो इसमें मजबूरी है कि हम लोग को FIR करना पड़ रहा है। तो कर दी FIR? जी, FIR 3 तारीख को भी FIR फर्जी कर दिया गया, और उसमें गाँव के जितने लोगों को पाया भी नहीं, 10-12-15 लोगों के नाम कोई था ही नहीं। वो प्रधान का ही केवल विवाद, प्रधान को मारे कूटे, और उस प्रधान के खिलाफ तो हुआ ही, साथ में और 14-15 लोगों। और इनका सर आप इसमें लगा हुआ एप्लीकेशन में इनका रिकॉर्ड पिछले देख लीजिए, इनके ऊपर कितने मुकदमे 308 चल रहा है, खुराफाती टाइप का। दोनों मुकदमों के जो भी आई हुए उनको और दोनों पार्टियों को एक साथ बुलाना, जो लोग आए हुए हैं इनके बयान अभी रीडर को कहना नोट करेंगे सब, ठीक कराते। जांच करवा लीजिए, कोई मतलब अब मुकदमा दर्ज हो गया, नहीं तो रोक देते। अब दर्ज हो गया तो अब विवेचना में जो भी आएगा पहले यहाँ चेक कर लेंगे, IO को बुला कर डायरेक्शन देंगे, दोनों पक्षों को बुलाकर जो नामजद हैं सब आएंगे, इसी तरह दोनों के बताना, दोनों के नामजद आएंगे, तुरंत तय करेंगे कि कौन कौन गिरफ्तार होना, कौन सा नहीं होना। ठीक है, यहाँ बुला के हम चेक कर लेंगे। हाँ, चेक करवा लीजिए, जांच करा लीजिए।
चलिए बताइए और बताइए। और सब बढ़िया ठीक। सब ठीक। मैं कहा चलो इस बहाने अच्छा, आ भी नहीं पा रहा था चलो कोई बात नहीं, बोला ठीक है। बताइए क्या है। सर प्रॉब्लम ये है कि मेरी एक ज़मीन है झूसी त्रिवेणीपुरम में। वहाँ पर अपोजिट पार्टी आपके PHQ में बाबू हैं, यहीं पर जस्ट विधि प्रकोष्ठ में। अच्छा। हम अपना निर्माण कर रहे हैं, उनका कहना है कि आपकी ज़मीन यहाँ नहीं है। उसके सारे लीगल नॉर्म्स जो एज़ पर गवर्नमेंट मिलते हैं हमें, जैसे रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, जब हम बनाने जाते हैं तो वो लोकल वहाँ के यादव हैं, उनका वहाँ जाते हैं तो 15-20 लोगों को लेके आ जाते हैं। जब हम पुलिस को फ़ोन करते हैं डायल 100 पे कि आप आएँ, तो वो पुलिस को बोलते हैं तुम्हें मालूम है हम कहाँ पे काम करते हैं या क्या चीज़ है। इस संबंध में SP साहब को सूचित किया। SP साहब ने जब वहाँ पे SHO को बोला, इसके बाद SHO ने फ़ोन नहीं उठाया तो उनको सस्पेंशन भी किया गया SHO SSP शैलेश पांडे साहब द्वारा। अब स्थिति एक साहब आप उनकी सिर्फ ये रिकॉर्डिंग सुन लेंगे 1 मिनट की सर, उनकी टोन आपको ये हो जाएगी। यहाँ रख दो जी। ये जो नमस्ते कर रहे हैं मेरे बड़े भाई। काम लगाया है प्लाट पे। जी जी जी। क्यों? हम अपना आगे से करवा रहे हैं। टोटल इसलिए है कि जो है मतलब जब पीछे खाली करोगे तब आगे बनवाओगे ना। सर मैं एस्पिरेंट्स हूँ, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करता हूँ। नाम मैंने दिया है। हाँ इससे तो है। क्यों काम कर रहे हो? इससे हमारे नंबर में थोड़ी है। तुम्हारा नंबर है कहाँ वहाँ जो है? क्यों नहीं है? ये क्यों कह रहे हैं? भाई 126 हमारा है ना। आप 122 123 का स्टे दिए है ना। तुम काम रोक दो। नहीं देखिए ये भाई साहब आप गलत कह रहे हैं। हमको अपना आगे से बनाने आपके बाद 3 बार शुरू करवा दूंगा। वही जो है फिर उठ के जाओगे लास्ट लग के जाएगी तेरी जो है बदतमीजी तो अधिकार डाल दूंगा जो है। क्या करे काम बंद करवा दे? काम बंद कर। अच्छा ठीक है बंद करवा दे रहे। ठीक है बंद कर बता रहे नहीं तो भी हाथ में आपको करवा देंगे। हाँ ठीक है बंद करवा दे रहे। परेशान नहीं बंद करवा। अच्छा काम जो है काम करके रोड में ना बना जो है। ठीक है वही संगीता श्रीवास्तव वाली पॉइंटेड नोट है, संगीता श्रीवास्तव का फ्लैट ही कब्जा कर चुके हैं। ये पॉइंट है और टोन में वो बोल रहे हैं कि संगीता श्रीवास्तव का हाल याद है। क्या चाहते हैं? ये कौन है संगीता? ये मेरे जस्ट बगल में है, चौहद्दी में सर, मेरे जस्ट बगल में चौहद्दी दर्ज है सर। ये चौहद्दी है मेरी और जस्ट बगल में इसी प्लाट में संगीता श्रीवास्तव पहले हैं और ये एज पर रिकॉर्ड भी दिया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए सर संगीता श्रीवास्तव हमारे उत्तर में है। ठीक है मेरे प्लॉट से जस्ट पहले संगीता श्रीवास्तव है फिर मैं। तो यहाँ कोई लाए हो एप्लीकेशन लिख कर लाए? जी आपके यहाँ सबमिट किया गया सर। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है सर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा ऑर्डर दिया गया है। ये इनके स्टे है। प्रेजेंट पिटीशन स्टैंड डिस्पोज विद डायरेक्शन टू रिस्पोंडेंट नंबर 2 DM प्रयागराज ग्रीवांस ऑफ इट। तो इसमें तो DM के लिए लिखा हुआ है तो ले नहीं गए उनके पास? सर वहाँ जांच के लिए मैंने कल जब आपसे टेलीफोन से मेरी बात हुई थी तो मैंने ये बताया लेखपाल साहब के पास जाती है। मेरी SDM सुमन श्रीवास्तव साहब से बात हुई, उन्होंने मेरे फेवर में क्लीन रिपोर्ट लगाई है SHO झूसी को। DM ने क्या रिपोर्ट दिया? DM लिख के देना। SDM साहब को भेजा है, SDM साहब ने जांच की, इसके बाद रिपोर्ट भेज दी SHO को। अब SHO ना मुझे रिपोर्ट दे रहे हैं और ना मुझसे कहते हैं आप जाइए काम लगाइए, कोई विवाद होगा तो उसको बोलिएगा मेरे पास आएगा। मेरे कहने से अपोजिट पार्टी होगी जबकि पुलिस में है, PHQ में सर्विस में है। वो ओपन आप उनका टोन सुन रहे हैं ना सर, ओपन ये है उनका। पहले तो 15-20 लोग आते हैं, उनसे हम मारपीट कर नहीं सकते। हम लोग जब एजुकेटेड फैमिली से हम ये सब मैं प्रिपरेशन करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। भाई साहब अकेले रहते हैं यहाँ पर, फादर मेरे है नहीं, सेक्शन अफसर थे, उनके डेथ। कौन से थाने का? झूसी का? जी। वो हमसे कहते हैं आप जाइए बनाइए, कोई दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन करिएगा। ऐसे ही यशपाल सिंह साहब 80% मकान बन चुका है सर, 80%, सिर्फ छत रखनी है। SDM साहब ने जांच मुझे खुद फ़ोन किया कि मतलब वो हो गया है, आप जो है SHO से मिलिए। वो मुझे क्या है, किस नाम से है आपकी एप्लीकेशन? कोमल श्रीवास्तव। दूसरा लेखपाल भी अपॉइंट किया SDM साहब ने मेरे रिक्वेस्ट पर और उससे जांच कराई गई। इसके बाद भी उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दिया कि हाँ आप बनाइए। ये कभी ना पार्टी को बुलाते हैं। मेरी यहाँ पे एडिशनल साहब से भी बात हुई जिनके अंडर में ये बाबू है,
उन्होंने कहा सरपंच साहब हमारी तरफ से कोई ऑफिशियली सपोर्ट नहीं है। इसका एक डीओ लेटर लिख दो एक तो यहाँ से कि यहाँ इसकी प्रॉपर्टी है, ये उत्पाद कर रहा है, इसका नाम लिख के। आप टोन सुन रहे हैं, ये तो वो है जो भाई साहब ने रिकॉर्ड कर लिया, ये बनी दीवार गिरा दिया इन्होंने सर। आप ये समझिए SHO ने मेरे से सामने से कहा कि एक बार इसे बुला लेना, सुन लेना इसका क्या कहना है। ये वीडियो का ऑडियो जो है, ये ऑडियो इनके पास, मैं आपको वो दे लेना, कर देता हूँ। आप फोटो नक्शा कहीं भी देख सकते हैं। ये देखिए, और उसे बता देना कि आप बदमाशी की तो मुकदमा भी कायम होगा, जेल भी जाओगे। ये देखिए सर, SP साहब का आदेश है CO पंचम दारागंज को इसकी व्यक्तिगत जांच करके इसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि जब मामला जमीन पे जाता है पुलिस महकमे में SI को, राजस्व में लेखपाल को कोई भी हाथ नहीं डालता, क्योंकि वो PHO में यहीं पे बाबा। ADG बोले जय। एक ये प्रार्थना पत्र आया मेरे पास, श्रीमती कोमल श्रीवास्तव, बैजनाथ श्रीवास्तव वादी। इनका कहना है कि इनका जो मकान बन रहा है उसमें केवल छत डालनी रह गई है, वहाँ एक बाबू है कोई PHQ का, वो बदमाशी करता है। इसमें CO को भी जांच दी गई, DM साहब के लिए हाई कोर्ट का डायरेक्शन हुआ, उन्होंने लेखपाल को दिया, लेखपाल ने भी रिपोर्ट लगा के पॉजिटिव इनके पक्ष में आपके यहाँ भेज दी। SDM साहब ने उनको भी फोन क्या हुआ इसमें? ऐसा सर, ये समाधान दिवस के दिन सब इंस्पेक्टर के साथ और टीम के साथ लेखपाल के साथ भेजा गया। ठीक है, तो इनका कुछ थोड़ा बहुत पोजीशन है सर, वो कहीं अन्य जगह पे आ रहा है या रास्ते में कहीं पे आ रहा है, तो लेखपाल के द्वारा ये बताया वर्तमान में पैमाई कुछ लिखित में रिपोर्ट दी है लेखपाल ने, नहीं आपको? नहीं सर, लिखित में तो दी है सर, लेकिन ये चीज़ें बात वहाँ मौके पे आई थी, तो इनका फिर काम उस समय नहीं हो पाया था सर। हाँ, ये समाधान दिवस की बात थी सर। दोनों पक्षों को बुला के सुन लीजिए, एक इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, वो गाली गलौज कर रहा है इनको। हाँ, और सुना साफ कह रहा है कि मैंने संगीता श्रीवास्तव का पड़ोस में भी कब्जा कर लिया है, खुद कह रहा है। अब इनका काम वहाँ पर लगवाओगे, काम शुरू कराओगे, जब वो आएगा इधर उधर तो उसे पकड़ के वहीं थाने पे बिठा लोगे, तब मुझसे बात करोगे। सर बना कभी भी मैं जब इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बुला लीजिए, मैं सामने खड़ा हूँ, तो ये कहते हैं कि आप जान नहीं रहे। तो साहब ऊपर से मेरे को प्रेशर आता है, वो PHO में बाबू है, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ। जब हमने इसका DO लेटर भी लिखवाना हुआ, आज बुला के उसे बता दीजिए, सीधे समझा दीजिए। अगर उसे कुछ कहना है तो लेखपाल को और उनको बुलवा लेना, CO को बुलवा लेना यहीं पर। ये आपको कायदे में चाहिए। अभी आप जो है DM साहब से इसमें लिखित आदेश कराइए। सर लिखित आदेश उन्होंने सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ज़्यादा फालतू बात ना सुनिए, बताइए, हमें कानूनबाजी ना बताइए। ठीक है सर, जो कहा जा रहा है वो सुन लीजिए। बिल्कुल सर, ठीक है। DM साहब जो लिखित आदेश पारित करेंगे, ठीक है जी सर, उन्हीं के लिए डायरेक्शन है। ये तो मैं कह दे रहा हूँ क्योंकि वो डिपार्टमेंट का आदमी है, इसलिए कह दे रहा हूँ। हाँ, नहीं तो DM साहब को आदेश पारित करना, नहीं करते तो कंटेम्प्ट में जाइए, जो भी कीजिए जी, उनको रिमाइंडर। भाई आप ध्यान रखिए इसकी, ठीक बता दिया। ठीक, अगर जरा सा भी जितनी बात आपने कही है प्राइमा फेसाई मैं मान ले रहा हूँ कि आपकी बात सत्य है, ये मानते हुए कह रहा हूँ। अगर अभी भी कोई अड़चन आएगी, जैसा कि वो बता रहा है कि वहाँ मौके पे ये स्थिति है, अगर आएगी तो फिर आप DM साहब के पास ही जाएंगे। ठीक सर, उन्हीं से आप वो करेंगे जो भी तैयारी करनी है। इसमें मैंने लिखा जांच उपरांत FIR व निष्पक्ष कार्रवाई। बुला के उसे बता दीजिए, अगर बदमाशी करेगा या तो अपने आप ही जो भी सुलह वुलह होनी है हो जाए, नहीं होना तो FIR भी करा देंगे, जो बाकी तेरा इलाज सारा कर देंगे।